100 स्क्वाट्स मार लो एंड फिर तुम्हारा लेग पेन एकदम से गायब हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक लिटरली क्या तुम सच बोल रही हो? क्या 100 स्क्वाट्स मारने से मेरा लेग पेन ही गायब हो जाएगा? एंड मैं बच्ची थी भाई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। मुझे लगा कि 100 स्क्वाट्स मारने से मेरा लेग पेन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, 15 ईयर ओल्ड स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ कि ऐसी स्टोरी है, मतलब मेरे साथ ही हुई थी वो स्टोरी। तो जब वो मेरे साथ हुआ था ना, तब मैं बहुत छोटी थी। तब मैं स्क्वाट कुछ समझती नहीं थी, मतलब स्क्वाट एंड पुशअप तो समझती थी, बट हाँ ऐसे जिम वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं समझती थी। तो तब मैं ज़्यादा छोटी थी, 10-11 साल की थी तब मैं। तो क्या हुआ, मेरा पैर बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था, लेग पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। पता नहीं क्यों, मैंने बहुत ज़्यादा खेल लिया था या फिर कुछ और, तो मेरा लेग बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं बहुत देर से उसका सॉल्यूशन ढूँढ रही थी। सबके पास गई, बाबा, पापा, मम्मी, दादी सबके पास गई। मैंने पूछा, सब बोल रहे थे कि अभी 2-3 दिन में सही हो जाएगा या फिर अभी 1-2 घंटे में सही हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बट मुझे चाहिए था कि अभी तुरंत से वो सही हो जाए। बट भाई वो सही हो ही नहीं रहा था। मेरे भाई मेरे भाई तक को पता था सब बात कि मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है एंड वो मेरा बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहा था, और खेलो, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ खेलता नहीं है, मतलब खेलता है बट लड़कों वाले गेम्स खेलता है, लड़कियों वाले बिल्कुल नहीं। एंड मैं थी एकदम गर्ली टाइप की, और दिन भर गेम्स, मतलब दिन भर डॉल हाउस में खेलना, डॉल्स को तैयार करना, यही सब गेम्स होते थे मेरे, जिसमें उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ही शरारती थी, तो मैं बहुत लड़कों वाले भी गेम्स खेलती थी, मतलब लड़कों वाले नहीं, गेम्स तो गेम्स होते हैं, बट हाँ मुझे गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था बचपन से ही। तो मैं गेम्स बहुत खेलती थी, जैसे दौड़ने वाले गेम्स तो बहुत ज़्यादा ही खेलती थी मैं। तो मेरा भाई मुझे बहुत चिढ़ा रहा था, बहुत मज़े ले रहा था कि और खेलो, खेलना इतना भी नहीं खेला जाता है। तो ये बस कि मेरा लेग पेन हो रहा है, ये बात बस मेरी दीदी को नहीं पता थी। एंड फिर मैं ऊपर गई एंड मैंने दीदी को बताया सब कुछ कि मेरा लेग बहुत पेन हो रहा है। पता नहीं उसने मज़ाक में या सीरियस में मेरे से बोला कि तुम बस 100 स्क्वाट्स मार लो एंड फिर देखो तुम्हारा लेग पेन एकदम से गायब। एंड आई वाज़ लाइक लिटरली, आर यू सीरियस? 100 स्क्वाट्स मारने से मेरा पैर वैर सही हो जाएगा सब? एंड मुझे पता ही नहीं था स्क्वाट्स होते क्या है। एंड फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, स्क्वाट्स होते क्या है वैसे, ये तो बताओ। तो फिर उसने बोला कि जैसे तुम उठक बैठक नहीं लगाती थी क्लास में, उसी तरीके का होता है। तो उसने मुझे बताया प्रॉपरली कि किया कैसे जाता है। एंड मुझे नहीं पता भाई, लिटरली वो सीरियस थी या मजाक कर रही थी, बट वो हंस बिल्कुल भी नहीं रही थी भाई, लिटरली शी वॉज टोटली सीरियस। मतलब वो मेरे से ऐसे बोल रही है कि 100 स्क्वाट्स मार लो एंड फिर तुम्हारा लेग पेन एकदम से गायब हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक लिटरली क्या तुम सच बोल रही हो? क्या 100 स्क्वाट्स मारने से मेरा लेग पेन ही गायब हो जाएगा? एंड मैं बच्ची थी भाई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। मुझे लगा कि 100 स्क्वाट्स मारने से मेरा लेग पेन ही गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने मैंने दीदी से पूछा स्क्वाट्स होते क्या है, फिर उससे सीखा एंड देन मैं प्रॉपर स्क्वाट्स मारने लग गई। 10 मारे, 10 पे ही मेरा पैर एकदम काँप रहा था, क्योंकि मेरा पैर वैसे भी दर्द ही हो रहा था। एंड उसके बाद जब मैंने 10 स्क्वाट्स मार लिए तो मेरा पैर एकदम काँपने लग गया। एंड फिर उसके बाद मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछा, दीदी को भी मैंने बताया नहीं कि मैं जा रही हूँ करने। एंड फिर उसके बाद मैं स्क्वाट्स मारने लग गई। एंड उसके बाद मेरे 10 स्क्वाट्स पूरे हुए, 20 पूरे हुए, 30 पूरे हुए, मुश्किल से 30 पूरे हुए। फिर उसके बाद मैं हार नहीं मानी भाई, 30 पे मैं हार नहीं मानी, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। एंड बस मुझे लगा अब मैं नहीं मार पाऊँगी, ये मेरा लास्ट है, अब मैं स्क्वाट्स तो मार ही नहीं सकती। बट भाई मैंने फिर भी हार नहीं मारी। 60 स्क्वाट्स मारने के बाद भी मैं हार नहीं मानी एंड मैंने 60 के बाद भी स्क्वाट्स मारे, 70, 80, 90 एंड 91 पे मैं हार गई। एकदम हार गई, मतलब मैं बैठ गई। मेरा पैर उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, बट मुझे लग रहा था 100 ही मारने हैं भाई, मतलब मैं पागल थी या छोटी सी पागल थी, पूरी पागल थी कि मैंने उसकी बात मानी एंड मैंने भाई लिटरली 91 स्क्वाट्स मारे। एंड देन उसके बाद मैं बेहोश हो गई। पूरी की पूरी बेहोश हो गई भाई, मतलब मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं पूरी एकदम होश में थी, बट भाई मेरा पैर एकदम से बेहोश हो गया। एंड मुझे लग रहा था कि अब मैं बचूंगी ही नहीं भाई, क्योंकि मेरा पैर लिटरली मूव ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो चलो ठीक है, जिस टाइम मैं स्क्वाट मार रही थी उस टाइम पे चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो दोपहर थी, जब मैं स्क्वाट मार रही थी तो वो दोपहर थी। एंड फिर उसके बाद शाम तक मेरा पैर जो था उसका पेन जो था वो थोड़ा हो गया। एंड फिर मुझे लगा कि वाह, 100 स्क्वाट्स मारने के बाद मेरा पेन लिटरली कम होते जा रहा है। एंड फिर उसके बाद जैसे ही मैंने खाना खाया एंड थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, पढ़ाई क्या दिखावा करा। एंड फिर उसके बाद मैं जैसे ही सोने गई, मैं सोई, एकदम प्रॉपर सो गई। फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी भाई, वो तो अलग ही लेवल पे था वो दिन ना, मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब मेरा पैर एक
परसेंट मूव नहीं कर रहा था। 1% क्या, 0.1% भी मूव ही नहीं कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या? एंड फिर मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई एंड तब मैंने बताया अपनी दीदी को कि मैंने तुम्हारे कहने पे 91 स्क्वाट्स लगाए हैं एंड शी वाज़ टोटली शॉक्ड कि क्या तुमने 91 स्क्वाट्स लगा लिए हैं? मैं तो मज़ाक कर रही थी। आई वाज़ लाइक मज़ाक कर रही थी तुम? स्क्वाट्स मज़ाक कर रही थी तुम मेरे साथ मज़ाक कर रही थी। 91 स्क्वाट्स मारे मैंने तुम्हारे कहने पे। मैं 100 मारने वाली थी, लिटरली मैं 100 मारने वाली थी, बट मैं हार चुकी थी एंड मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूँगी। अगर मैंने 100 स्क्वाट्स मार लिए तो मैं मेरा बचना तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, मेरे पैर का बचना, लिटरली मुझे यही लग रहा था। एंड फिर मेरे पैर ने मुझे ना बोल दिया, इसीलिए मैं 91 स्क्वाट्स पे ही रुक गई थी। एंड तुम कह रही हो कि तुम मज़ाक कर रही थी? आर यू सीरियस? मैं पागल हो चुकी थी भाई, मैं एकदम पागल हो गई थी, रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर उसके बाद मेरे पैर का बहुत अच्छे से मसाज हुआ, फिर भी मेरा पैर मूव नहीं हो रहा था। 1-2 दिन तो मेरा पैर मूव ही नहीं हुआ। मैं ऐसे लंगड़ा-लंगड़ा के चल रही थी जैसे मुझे पैरालिसिस का अटैक आ गया हो लिटरली। मैं ऐसे ही पैर एकदम रगड़-रगड़ के चल रही थी पूरा। बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, मतलब एक पैर तो मूव ही नहीं हो रहा था, राइट वाला पैर मूव ही नहीं हो रहा था एंड लेफ्ट वाला जो मूव हो रहा था थोड़ा बहुत, उसी से मैं थोड़ा बहुत चल पा रही थी, वरना चल ही नहीं पा रही थी। तो 4-5 दिन तक तो मेरा पैर ही नहीं सही हुआ एंड उसके बाद वहाँ स्कॉट्स लगाने की वज़ह से एक जगह पे मेरे ब्लड क्लॉट हो गया था। वो भाई, वो जो ब्लड क्लॉट हुआ था वहाँ पे इतना ज़ोर से दर्द होता था, हमेशा उस वहाँ पे हमेशा दर्द हमेशा बना रहता था। मतलब 5-6 दिन के बाद भी वहाँ 1-2 महीने तक तो दर्द होता ही था एंड बहुत मुश्किलों से वो ठीक हुआ था। जो ब्लड क्लॉट हुआ था मेरे पैर ही पे हुआ था, थाइज़ पे। तो जो ब्लड क्लॉट हुआ था वहाँ पे कोई भी हल्का-सा भी टच हो जाता, मतलब मैं ही चलती वगैरह थी, तो मेरा पैर जहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ था वो बहुत ज़ोर से दर्द होता था एंड उसकी वज़ह से मैं चल भी नहीं पाती थी सही से 1-2 महीना तक। एंड फिर उसके बाद भाई लिटरली मैंने अपनी बहन को इतने ज़ोर से रैपटा मारा था ना, आई वाज़ लाइक क्या तुम मज़ाक कैसे कर सकती हो भाई? मैं सीरियस थी, एकदम सीरियस थी। 2-3 दिन से मेरा पैर दर्द हो रहा है और मैं तुमसे सजेशंस लेने गई, सॉल्यूशन पूछने गई अपने लेग पेन का, और तुम मुझसे मज़ाक में कह रही हो तुम 100 स्क्वाट्स मार लो। एंड मैंने भाई मार भी कैसे लिए? पागल ही थी क्या मैं? मैं शायद 10-11 साल की थी तब। मुझे कुछ स्क्वाट्स वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जिम का तो कुछ भी नहीं पता था, बस पुशअप्स पता थे, जो कि मेरा भाई लगाता रहता था। उसे पता नहीं किस चीज़ का जोश चढ़ा था। वो दिन भर, लिटरली दिन भर वो स्क्वाट्स मतलब स्क्वाट्स नहीं मारता था वो कभी, बट हाँ, पुशअप्स उसे बहुत पसंद हैं और कार्टव्हील ये सब तो लड़कों को पसंद ही होते हैं। तो वो चीज़ें मैं जानती थी, बट ये स्क्वाट वगैरह मैं नहीं जानती थी सब कुछ भी। एंड मैंने 100 स्क्वाट्स पूरे नहीं किए, बट 91 स्क्वाट्स पूरे कर लिए एंड भाई वो एकदम से मुझे लगता है ना, वो मेरा मेरा मेरे लिए वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा स्क्वाट्स का। एंड उससे ज़्यादा स्क्वाट्स मैं नहीं मार सकती। अभी तो मैं 30 भी नहीं मार सकती भाई, मुश्किल से ही 30 मार पाऊँगी स्क्वाट। बट भाई पता नहीं कैसे मैंने 91 स्क्वाट्स पूरे कर लिए थे। ओह माय गॉड! तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जब मेरे लेग पेन हो रहा था। तो मैंने अपनी दीदी से सॉल्यूशन पूछा था एंड आप लोग अपनी दीदी से कोई भी सॉल्यूशन मत पूछना, और अगर करना भी तो अपनी बहनों को बता के करना कि मैं जो तुमने सॉल्यूशन बताया मैं करने जा रही हूँ उसे। तो ऐसा बता के करना। मैं तो बिना बताए उसे सरप्राइज़ देने जा रही थी कि वाह! तुमने क्या सजेशन दी है। मेरा पैर तो एकदम अच्छे से ठीक हो गया दीदी। मैं ऐसा सरप्राइज़ देने वाली थी उसे, बट नो भाई, अगले डे मेरा पैर मूव ही नहीं हो रहा था, एकदम से मूव नहीं हो रहा था, जैसे स्टक हो गया था एक ही जगह पे। So this was my personal experience, and if you like this video, hit like, share, comments, and subscribe your girl. And don't forget to share your experiences in the comment section. Bye bye bye.